हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू जीके विद हसमुख में। तो आप भी यदि एशिया कप 2023 के बारे में जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो आप सर्च कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर आपको सभी टाइप्स के ऑल क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप नहीं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलो बिना देर के अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप यदि ये इस टॉपिक को पढ़ोगे तो इस टॉपिक में भी आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे उसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आप एशिया कप क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, जो इसका इतिहास है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद में एशिया कप 2023 के बारे में पढ़ोगे, यानी अबाउट यानी इसके बारे में पढ़ोगे। फिर एशिया कप 2023 का फाइनल रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एशिया कप 2023 का फाइनल रिकॉर्ड क्या रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन सभी पॉइंटों से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसका भी हम रिलेटेड जो सभी क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। और वो भी क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और लॉन्ग टाइम के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर की अपने क्वेश्चन और ये सभी जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू करते हैं। लेकिन आप यदि नहीं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलो बिना देर के अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एशिया कप 2023 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो एशिया कप क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया कप है, एक टूर्नामेंट है, वो भी क्रिकेट का। तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एशिया महाद्वीप की प्रमुख क्रिकेट टीम हिस्सा लेती है, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप की प्रमुख क्रिकेट टीम है वो हिस्सा लेती है। इस आर्टिकल में हम एशिया कप का इतिहास, इसके प्रमुख रिकॉर्ड और एशिया कप टूर्नामेंट 2023 से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं से दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। जो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके विद हसमुख चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो इस चैनल को यदि नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो चलो बिना देर की अपने मैं थोड़ी सी क्लास फास्ट लूंगा। आप ये नोटिस करना चाहते हो तो नोटिस भी साथ में कर देना, स्टॉप करके पॉज करके। लेकिन यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके भी पीडीएफ पैनल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बिना देर के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एशिया कप है, उसके जो योजनाकर्ता हैं, तो योजनाकर्ता है एशियाई क्रिकेट परिषद है। फिर इसका प्रारूप है वो एक दिवसीय T20 है। इसके बाद में नेक्स्ट भी आगे बढ़ते हैं। तो पहला संस्करण है वो यानी कि पहला क्रिकेट हुआ था वो 1984 में यूएई में हुआ था। फिर वर्तमान विजेता 2023 में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ एशिया कप का, उसमें भारत विजेता रहा। और सर्वाधिक बार विजेता कौन है जो जो होता है हर बार, तो वो इसमें अधिक बार भारत ही विजय रहा है। फिर सर्वाधिक रन यानी कि जो इतने हुए क्रिकेट उसमें से सबसे अधिक आज तक रन मारे हैं तो सनत जयसूर्या ने लगाए हैं। उसके बाद में है कि सर्वाधिक विकेट यानी कि आज तक के सर्वाधिक विकेट कौन किसने लिए हैं, तो मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक नॉलेज। उसके बाद में अभी तो आप देखो अभी आगे बहुत सारा ऐसा है जो आपने अभी तक इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है एशिया कप क्रिकेट की हिस्ट्री। देखिए कैसे कैसे पॉइंट रखे मैंने। वर्ष 1984 में एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो 1984 में। फिर इस टूर्नामेंट एक दिवसीय व T20 दोनों फॉर्मेट में खेला जाता है तथा इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होता है, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि 2 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड पॉइंट आता है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन एशिया क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे अपने नेक्स्ट आता है पॉइंट कि एशिया कप 2023, इसका भी कुछ रिजल्ट पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 2023 में एशिया कप का आयोजन कब हुआ, 30 अगस्त से 17 सितंबर तक हुआ। उसके बाद में एक पाकिस्तान व श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल छह देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसमें 6 देश थे जिसके नाम लिखे हैं, यानी कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। ये देश थे जिन्होंने भाग लिया था और ये 2023 के टूर्नामेंट में इन्होंने क्रिकेट का मैच खेला था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन सभी 6 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कितने ग्रुपों में बांटा गया, तो 2 ग्रुपों में बांटा गया, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया गया। ग्रुप ए में तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल को रखा गया और ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को रखा गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला पॉइंट आता है अपने
कि एशिया कप 2023 में कुल 13 मुकाबले खेले गए, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कुल कितने मुकाबले खेले गए, तो इसमें 13 मुकाबले कुल खेले गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एशिया कप 2023 में आयोजन किया था, वो किसने किया था, तो वो आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे बढ़ते हैं, तो अपने नेक्स्ट आता है कि इसकी तिथि क्या थी। ये अभी 2023 में हुआ, उसके सभी है उसकी डिटेल्स सब बताई गई है। तो उसके जो तिथि थी वो 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक थी। फिर इसके जो विजेता रहा वो भारत रहा, उसके बाद में उप विजेता रहा वो श्रीलंका रहा, और कुल देश थे उसमें, कुल देश कितने थे आपको मैंने अभी बताया, सभी 6 देश थे, और कुल मैच कितने खेले गए, यानी 13 मुकाबले हुए थे। और इस जो अभी 2023 में टूर्नामेंट हुआ उसमें जो सर्वाधिक रन लगाए तो वो शुभमन गिल ने लगाए थे, और 302 रन लगाए थे, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हो। फिर उसके बाद सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, तो मतीश पथिराना ने 11 विकेट लिए थे। तो ये तो आपके बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद में आगे भी कुछ है पॉइंट, तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का कुलदीप यादव को कहा गया, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे कहा गया, तो कुलदीप यादव को कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है, तो इसके बाद में अपने आता है कि एशिया कप 2023 का फाइनल रिकॉर्ड क्या रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला 17 कब हुआ, फाइनल श्रीलंका वहाँ भारत के बीच में हुआ, और 17 सितंबर को हुआ। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, ठीक है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पर ऑल आउट हो गई, ठीक है। यानी कि कितने रनों पर ये श्रीलंका आउट हुई थी, 50 रन पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में भारतीय टीम ने 6.1 ओवर, यानी कि 6 ओवर और एक ओवर में बिना कोई विकेट, यानी कि एक भी इसमें नहीं लिया था, और 51 रन बनाकर मैच को 10 विकेट से जीत लिया था, ठीक है। एक भी विकेट भी नहीं लिया था, 51 रन भी बन गए थे, और अभी तक कितने हुए थे, 6.1 ओवर हुए थे, और रन 51 हो गए थे, और 10 विकेट से जीते थे, यानी कि श्रीलंका के 10 विकेट चले गए थे। फिर भारत ने 8वीं बार एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब जीता, यानी कि भारत है उसने 8वीं बार ये एशिया कप का टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो ये वाला देख लेते हैं कि एशिया कप 2023 का जो अवार्ड है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो भारत तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट प्राप्त किए तथा इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। फिर भारत गेंदबाज कुलदीप यादव ने टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए तथा इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे कहा गया, तो कुलदीप यादव को कहा गया, और मैन ऑफ द मैच किसे कहा गया, तो मोहम्मद सिराज को कहा गया। और क्यों कहा गया कि 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट प्राप्त किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि भारत ओपनर शुभमन गिल ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 302 रन बनाए थे, ठीक है। तो सर्वाधिक रन कितने बनाए थे, शुभमन गिल ने बनाए थे 302। फिर श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीश मथिराना ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 11 विकेट लिए, यानी कि 11 विकेट किसने लिए थे, मथिराना, और किस टूर्नामेंट के टीम के थे, तो श्रीलंका की टीम के थे। इसी के साथ में अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। तो चलो बिना देर के अपने भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यदि नहीं तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे, और आपको ये इच्छा है कि ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर एसएमएस कर सकते हो। एसएमएस करने के लिए इंस्टाग्राम पे ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, और बहुत सारी लिंक है, वहां से जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एशिया कप 2023 का फाइनल रिकॉर्ड क्या रहा, तो एशिया कप के फाइनल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने 263 गेंद शेष रहते हुए जीत दर्ज की, जो कि बची हुई गेंद के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत थी, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जीत है वो किस साल की है, 2023 की सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इससे पूर्व भारत ने 2001 में केन्या को 231 गेंद शेष रहते हुए हराया था। फिर श्रीलंका टीम भारत के खिलाफ 51 रन पर आउट हुई, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी टीम का न्यूनतम स्कोर है। इससे पूर्व भारत ने 2014 में बांग्लादेश को 58 रन पर ऑल आउट किया था। फिर मोहम्मद सिराज ने सबसे कम 16 गेंदों पर 5 विकेट लेकर श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज सामिंडा बास के रिकॉर्ड की बराबरी की।
फिर मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर में 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया। फिर मोहम्मद सिराज श्रीलंका के अजंता मेंडिस के बाद सबसे कम गेंदों पर 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। तो ये तो आपके सभी का फैक्ट हो गया, जो जो सभी फैक्ट थे वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में भी अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, ठीक है। तो वो भी आपको अभी देखना, अभी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आएंगे क्वेश्चन, और ये तो अभी बाकी है, ठीक है। तो चलो अब ये वाला पॉइंट आ गया है, आप जो जिसका इंतजार था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एशिया कप 2023। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं करो तो भी लाइक तो करना बनता ही है। और पीडीएफ के लिए भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम आदि पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एशिया कप किस खेल से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है, तो एशिया कप है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है। फिर एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला किन देशों के बीच खेला गया, तो एशिया कप का जो फाइनल वो किन देशों के खेला गया, तो दूसरे का फाइनल का वो श्रीलंका व भारत के बीच खेला गया। फिर एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता, तो एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीत हासिल किया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया कप सॉरी ये हो गया। फिर एशिया कप का 2023 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, मैन ऑफ द मैच मैंने अभी बताया था। तो एशिया कप 2023 के जो फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को चुना गया। मोहम्मद सिराज ने फाइनल मुकाबले में 21 रन देकर 6 विकेट प्राप्त किए। फिर एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया, तो एशिया कप 2023 में भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए, भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने एशिया कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाए और कितने बनाए, तो 302 बनाए। एशिया कप 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट लिए, तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीश मथिराना ने सर्वाधिक विकेट और 11 विकेट लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। तो एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया, तो मोहम्मद सिराज ने एशिया कप को के फाइनल मुकाबले में 21 रन देकर और 6 विकेट प्राप्त किया तथा भारत को जीत दिलाई। मोहम्मद सिराज एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए। फिर वर्ष 1984 में आयोजित एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता था, तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशिया कप 2024 में भारत ने जीत प्राप्त किया था, ठीक है। तो भारत ने उस समय भी जीत की थी। एशिया कप 2023 की विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1.24 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ जैसे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम को कितने धनराशि दी जाती है, तो 62.31 लाख रुपए, यानी लगभग सवा 62 करोड़ जैसे समझो, सॉरी 62 लाख जैसे समझिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। तो एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता, तो भारत के कुलदीप यादव ने जीता। फिर एशिया कप 2023 के प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी गई, तो 12.48 लाख रुपए। एशिया कप 2023 के अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता, तो मोहम्मद सिराज ने जीता। फिर उसके बाद में एशिया कप 2023 के अंतिम मुकाबले में बेस्ट मैच ऑफ द मैच, ठीक है, का खिताब किसने जीता, तो उस समय रविंद्र जडेजा ने जीता। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। श्रीलंका कप 2023 में भारत के लिए सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो शुभमन गिल ने एशिया कप 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 6 मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे बढ़ते हैं। तो एशिया कप 2023 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 में 5 मैचों में कुल 10 विकेट लिए। एशिया कप 2023 में भारत के लिए सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा है, वो सबसे सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ये तो आपके एक लाइनर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट
होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आप नॉलेज के कुछ देख लो, कुछ प्रकार फैक्ट देख लो। एशिया कप का पहला मैच कब और किसके बीच में खेला गया? तो एशिया कप का पहला मैच 1984 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था और पाकिस्तान ने मैच 7 विकेट से जीता था। फिर एशिया कप का खिताब जीतने वाला देश कौन है? तो भारत ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीता है। भारत क्रिकेट टीम के ने अब तक सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप जीता है। उन्होंने 1984, 1988, 1990, 95, 2010, 2016, 18 और 23 में एशिया कप अपने नाम किया है, यानी कि जीत हासिल की है। फिर आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया कप का सबसे सफल बल्लेबाज कौन है? तो ठीक है, तो उत्तर आता है कि श्रीलंका के सनत जयसूर्या एशिया कप इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है। इन्होंने 25 मैचों में 1220 रन बनाए हैं, जिसका औसत 53.04 है। उनके नाम एशिया कप में सबसे अधिक शतक भी हैं, जिनकी संख्या 6 है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एशिया कप का सबसे फाइनल सफल गेंदबाज कौन है? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन एशिया कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इन्होंने 24 मैच में 30 विकेट लिए हैं। एशिया कप में सबसे अधिक बार 10 विकेट में से अधिक मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? तो पाकिस्तान ने 15 संस्करणों में से 10 बार 10 विकेट से मैच जीता। इसके बाद भारत है, जिसने 15 संस्करणों में से 7 बार 10 विकेट से मैच जीता। फिर एशिया कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बताइए, तो एशिया कप में सबसे अधिक बार 10 विकेट से मैच हारने वाली टीम कौन सी है? तो बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश ने 15 संस्करणों में से 3 बार 10 विकेट से मैच हारा है। इसके बाद श्रीलंका है, जिसने 15 संस्करणों में से 2 बार 10 विकेट से मैच हारा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो एशिया कप में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने। उन्होंने 1996 में एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 17 वर्ष 112 दिन की उम्र में शतक बनाया था। फिर उन्होंने 137 गेंदों में 113 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एशिया कप में सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? तो एशिया कप में 2023 में एशिया कप के चौथे मैच में भारत के खिलाफ श्रीलंका के दुनीत बल्लेबाज बेल्ला लागे ने 20 वर्ष 246 दिन की उम्र में 5 विकेट लिए। वे एशिया कप में सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया कप में सबसे अधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है, जो भारत के हैं और 28 मैच खेले हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एशिया कप में सबसे अधिक मैच खेलने वाला गेंदबाज कौन है? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है, उन्होंने 28 मैच खेले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया कप में सबसे अधिक मैच जीतने वाले कप्तान कौन है? तो कप्तान एम एस धोनी, इन्होंने भारत की कप्तानी में 14 मैच जीते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि एशिया कप में सबसे अधिक बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी है? तो सबसे अधिक श्रीलंका ई टीम एशिया कप वनडे और T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम बन गई है। श्रीलंका की टीम 12 बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। इस मामले में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है। भारतीय टीम 10 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर एशिया कप में सबसे अधिक बार उपविजेता रहने वाली टीम कौन सी है? तो पाकिस्तान ने 5 बार एशिया कप के फाइनल में हार का सामना किया है, जबकि भारत ने 4 बार और श्रीलंका ने 3 बार। फिर इसके बाद में एशिया कप में सबसे अधिक बार तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम कौन सी है? तो श्रीलंका ने 5 बार तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि भारत और पाकिस्तान ने चार बार किए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो एशिया कप में सबसे अधिक बार टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो श्रीलंका के कुमार संगकारा, उन्होंने 2 बार इस उपलब्धि को हासिल किया है। 2004 में 723 रन और 2012 में 498 रन बनाकर। फिर एशिया कप में सबसे अधिक बार टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने 3 बार यह उपलब्धि हासिल की है। 1997 में 18 विकेट, 2000 में 4 विकेट और 2004 में 14 विकेट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एशिया कप में सबसे अधिक बार मैन ऑफ द मैच
का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है और सनत जयसूर्या को 5-5 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एशिया कप विनर्स लिस्ट ऑफ 1984 टू 2023 कंट्री वाइज, ये ठीक है। तो इसमें देखो इस प्रकार से कुछ रखा गया है, तो वर्ष विजेता और उपविजेता, फिर मेजबान देश, ठीक है। तो ये मैं पढ़ता रहूंगा, आपको देखते रहना है कि पहले वाला है वो सन है, और उसके बाद में ये वाला फर्स्ट वाला विजेता, और इसमें उपविजेता, और ये वाला मेजबान देश है, ठीक है। 1984 में भारत और श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, फिर 1986 में श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका, फिर 1988 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, फिर 1991 में भारत और श्रीलंका, फिर भारत, फिर 1995 में भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, 1997 में श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, फिर 2000 में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, फिर 2004 में श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, फिर 2008 में श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, फिर 2010 में भारत, श्रीलंका और श्रीलंका, 2012 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश, फिर 2014 में श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर 2016 में भारत, बांग्लादेश और बांग्लादेश, फिर 2018 में भारत, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, 2022 में श्रीलंका, पाकिस्तान और संयुक्त अरब। उसके बाद में अभी 2023 में भारत था वो फाइनल विजेता रहा, और श्रीलंका वो विजेता रहा, और उसके बाद में पाकिस्तान है वो पाकिस्तान, श्रीलंका है वो मेजबान देश रहे। ये हो गया। उसके बाद में अपना क्वेश्चन वापस स्टार्ट होते हैं कि एशिया कप में सबसे अधिक बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने 22 बार यह पुरस्कार जीता है। एशिया कप में सबसे अधिक बार सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम कौन सी है? तो टीम भारत। भारत ने 12 बार एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं, जो किसी भी अन्य टीम से अधिक हैं। एशिया कप में सबसे अधिक बार सर्वाधिक विकेट लेने वाली टीम कौन सी है? तो श्रीलंका है। श्रीलंका ने एशिया कप में 5 बार सर्वाधिक विकेट लिए हैं। श्रीलंका ने 1996, 2000, 2004, 2008 और 2012 में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। उसके बाद में एशिया कप में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। उन्होंने 25 पारियों में 28 छक्के लगाए हैं। फिर एशिया कप में सबसे अधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो श्रीलंका के सनत जयसूर्या, उन्होंने 122 चौके लगाए हैं। उनके बाद विराट कोहली हैं जिन्होंने 107 चौके लगाए हैं। एशिया कप में सबसे अधिक बार अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सनत जयसूर्या है जिन्होंने उन्होंने 10 अर्धशतक बनाए हैं। दूसरे स्थान पर शिखर धवन हैं जिन्होंने 8 अर्धशतक बनाए हैं। एशिया कप में सबसे अधिक बार शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो श्रीलंका के सनत जयसूर्या, इन्होंने 25 मैचों में 6 शतक लगाए हैं। फिर एशिया कप में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सनत जयसूर्या, उन्होंने 1996 में बांग्लादेश के खिलाफ 19 साल और 162 दिन की उम्र में 51 रन की पारी खेली थी। फिर एशिया कप में सबसे कम उम्र में विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो दुनित बेल्ला लागे, उन्होंने 2023 में भारत के खिलाफ 20 साल और 246 दिनों की उम्र में 5 विकेट लिए। फिर एशिया कप में सबसे अधिक बार टॉस जीतने वाली टीम कौन सी है? तो भारत है। भारत ने 15 संस्करणों में से 71 टॉस जीते हैं। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 59 टॉस जीते हैं। फिर तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसने 56 टॉस जीते हैं। एशिया कप में सबसे अधिक बार टॉस हारने वाली टीम कौन सी है? तो नेपाल ने 15 संस्करणों में से 65 टॉस हारे हैं, और इसके बाद अफगानिस्तान है जिसने 61 टॉस हारे हैं। तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है जिसने 57 टॉस हारे हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन के साथ में 3-3 का क्वेश्चन भी है, इसलिए आप ध्यान से इसको आराम से पढ़ना। अभी ये सुपर फास्ट थोड़ी क्लास चलेगी। एशिया कप में सबसे अधिक बार सुपर ओवर में खेलने वाली टीम कौन सी है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 15 संस्करणों में से 6 बार सुपर ओवर खेला है। इसके बाद भारत है जिसने 5 बार सुपर ओवर खेला है। तीसरे स्थान पर श्रीलंका है जिसने 4 बार सुपर ओवर खेला है। एशिया कप में सबसे अधिक बार सुपर ओवर हारने वाली टीम कौन सी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 15 संस्करणों में से 3 बार सुपर ओवर खेला है, और सभी तीनों बार हार गई है। इसके बाद पाकिस्तान है जिसने 6 बार सुपर ओवर खेला है और 4 बार हार गया है। फिर एशिया कप में सबसे अधिक बार सुपर ओवर जीतने वाली टीम कौन सी है? तो भारत है। वो भारत ने 15 संस्करणों में से 5 बार सुपर ओवर जीता है। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 4 बार सुपर ओवर को जीता है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एशिया कप में सबसे अधिक बार 200 से अधिक रन बनाने वाली टीम कौन सी है? तो भारत है। भारत ने 15 संस्करणों में से 30 बार 200 से अधिक रन बनाए। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 28 बार 200 से अधिक रन बनाए। फिर एशिया कप में से अधिक बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो शाहिद अफरीदीन हैं जो 7 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। तो इससे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ में ये आपकी क्लास समाप्त होती है, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।